हर हर महादेव। महाकाल के दरबार में ये तो बहुत जरूरी है। बस शुरू करते हैं अपनी जर्नी उज्जैन की। हर हर महादेव। हर हर महादेव फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, उज्जैनी नगरी में आप सबका स्वागत। तो क्या दर रश सिद्धट आज की यात्रा शुरू करेंगे हम हरसिद्धि माँ मंदिर से। पर मंदिर जाने से पहले ना आप लोगों को उज्जैन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उज्जैन जिसे अवंतिका भी कहा जाता है, विक्रमादित्य, एक राजा महाराजा विक्रमादित्य जिसे हम सब जानते हैं, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, उनकी कैपिटल हुआ करती थी ये उज्जैन। आज उसी उज्जैन में हम महाकाल की नगरी में हैं। यार देयर इज़ अनदर थिंग कि महाकाल की नगरी क्यों कहा जाता है। एक राजा चंद्रसेन भी हुआ करते थे, एक दुष्यंत राक्षस होता था, उसने इस नगरी में बहुत तूफान मचा रखा था, शिव भक्तों को मारता था, राजा चंद्रसेन के खजाने को लूट लिया था उसने। तो राजा चंद्रसेन ने शिव की भक्ति की और शिव प्रकट हुए हमारे, और उन्होंने दुशासन का वध किया। वो जो वध किया था, वो जो रूप था, दैट वाज ए महाकाल रूप। तभी इस नगरी को महाकाल की नगरी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो राजा चंद्रसेन थे उन्होंने फिर शिव से रिक्वेस्ट किया कि आप यहीं पे रुकिएगा, और वो महाकाल के रूप में रुके यहाँ। चलें अब चलते हैं अंदर हरसिद्धि माँ मंदिर। हरसिद्धि माँ मंदिर की भी मैं आपको कहानी बताना चाहूँगा। 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है हरसिद्धि माँ मंदिर, और राजा विक्रमादित्य की ये आराध्य माँ भी कहलाती थी। यहाँ पे क्या गिरा था माता पार्वती का, क्या बोलते हैं इसे, कोनी यहाँ पे गिरी थी। ये रास्ता है मंदिर का जाने का, बड़ा सिस्टमेटिकली। एंड द पीपल हु आर सिटिंग अक्रॉस, ये जो बैठे हुए हैं, ये सब वेट कर रहे हैं। आप देखो, ये देखो, ये ऊपर कैसे चढ़े हुए हैं, ये दिए जलाए जा रहे हैं, ये दिए जलाए जा रहे हैं। अभी जलाए जाएंगे, एक साथ सारे दिए जलेंगे। श्री हरसिद्धि माता का मंदिर, ये एंट्री है माता के मंदिर की। और ये हम आए हैं अब श्री कारकोटेश्वर महादेव। यहाँ पे जो काल सर्प की पूजा होती है, वो कराई जाती है पूजा। और ये शिव के 10वें अवतार में से, जो 84 हैं उनके, उनमें से 10वें अवतार माने जाते हैं ये श्री कारकोटेश्वर महादेव। ओहो हो सिद्धार्थ, जय हो प्रभु, सबका भला करिए। और इसी कॉरिडोर के अंदर गणेश जी भी हैं हमारे। चलते हैं श्री चिंता हरण गणेश। लो जी, भगवान सबकी चिंता हरे, सबकी चिंताओं से मुक्त करे। बच्चों को उनकी पढ़ाई की टेंशन से है ना, कि एग्ज़ाम अच्छे हों, सबकी अपनी अपनी चिंता है, उनको दूर करे। बहुत ही सुंदर हैं गणेश जी, ये बहुत ही सुंदर हैं, अति सुंदर, मनमोहक हैं बिल्कुल। बहुत प्यारा कॉरिडोर है। सुबह की ड्राइव करके 5 बजे से निकला हूँ मैं, पर राइट द लेवल ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ माई माता, आई फील लाइक एक्सट्रीम। ये दिए जलने शुरू हो गए हैं। माए तेरी अब तुम पार माया।
हरसिद्धि टेम्पल के बाद हम लोग चलते हैं अब बड़े गणेश मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, जिसे हम श्री रिद्धि सिद्धि के दाता भी कहते हैं। ये बिल्कुल हरसिद्धि मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है और महाकाल कॉरिडोर के सामने है। मूर्ति देखिएगा गणेश जी की, अपरंपार अलग रूप है ये गणेश जी का। बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हरसिद्धि टेम्पल है और सामने ही महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर पे महाकालेश्वर के कॉरिडोर के सामने ही श्री महाकालेश्वर भक्त निवास है। पर ध्यान रखिएगा, अगर इसकी बुकिंग करानी है तो ये ऑनलाइन बुकिंग 1 महीने पहले शुरू हो जाती है। और इसी के ही साथ में ये भारत माता मंदिर है और यहाँ पे भी एक काउंटर लगा हुआ है जहाँ पे 250 रुपये की टिकट मिलती है, क्योंकि इसी के साथ ही मंदिर का, महाकालेश्वर मंदिर का मुख्य द्वार है। वैसे मंदिर के आसपास, मंदिर से अंदाज़न आप कह लो 1-2 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारे निवास हैं रहने के, जिनके 500 रुपये से लेके 1000-1200 में एक दिन का आपको पे करना पड़ेगा। रहने की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पॉकेट के हिसाब से हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। बड़ा गणेश मंदिर के सामने ही बिल्कुल काउंटर है, शीघ्र दर्शन काउंटर, 250 रुपीज़ पर हेड। ये उनके लिए है जो जल्दी दर्शन करना चाहे, लाइन में ना लगना चाहे। वाइल जब मैं आया हूँ तो ये श्राद्ध के दिन चल रहे हैं तो इतना रश नहीं है, बट स्टिल आपको लगे कि अगर आप रश में नहीं जाना चाहते तो ये 250 का टिकट लीजिएगा और आप शीघ्र दर्शन कर लीजिएगा। गेट नंबर 4 के सामने से, महाकालेश्वर मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने से हम अब महाकालेश्वर कॉरिडोर के अंदर मूव कर रहे हैं। शिव के रूप देखते ही बनता है। ऐसी अंदाज़न 208 छोटी बड़ी मूर्तियां हैं इस कॉरिडोर के अंदर और 108 के करीब स्तंभ हैं। ये जो शिव का रूप है ये है गजा सुर संहार। शिव का रूप जब उनके केशों से गंगा निकल रही है। ये हनुमान जी मणि भद्र रूप में। ये एक छोटा सा पॉन्ड है, इस पॉन्ड के किनारे पे ये कॉरिडोर बना हुआ है। ये समुंदर मंथन का दृश्य है। ये एक तरफ ऑन द राइट साइड राक्षस, ऑन द लेफ्ट साइड इज़ द देवता, और शिव जी हमारे जो हैं ये विष पान कर रहे हैं। खूबसूरत दृश्य है। ये गणेश पार्वती की मूर्ति देखिएगा। श्री गणेश एवं पार्वती की क्रीड़ा कि पार्वती जी लड्डू बना रहे हैं और गणेश जी पीछे से छुप के लड्डू खाने की कोशिश कर रहे हैं। रावण का कैलाश पर्वत उठाना। ये देखिएगा, ये आपको देख के पूरा पिक्चर कुछ याद आता है। देयर इज वन लवली सॉन्ग, शिव जी बिहाने चले पालकी बिहार के बाबूजी। ये शिव जी बिहाने चले। मैं जब आपको दिखा रहा हूँ ये वॉल में इस साइड पे पूरा शिव कुरान जो है, वॉल पे पूरा ये शिव कुरान लिखा हुआ है। मैं आपको लेके चलता हूँ। शिव की सारी क्या कहूँ क्रीड़ाएँ, ये देखो आप। ऑन द राइट साइड इज दिस, ऑन द राइट साइड इज दिस एंड ऑन द लेफ्ट साइड शिव के जितने रूप हैं ये पूरे वॉल में पूरा उसको डिस्क्राइब किया गया है, नीचे लिखा गया है। लुक एट दैट। चलिए
श्री काल भैरव, ये काल भैरव जी। शिव द्वारा यम का संहार। ये देखिएगा, ये शिव के भक्त हैं कि इनको यम मारने आए थे कि आपकी ज़िंदगी पूरी हो गई, पर शिव के भक्त हैं तो कैसे ज़िंदगी पूरी हो सकती है। ये यम का संहार किया हुआ है। ये वो 7 ऋषि हैं जिनको शिक्षा खुद भगवान शिव ने दी है। शिव ही इनके गुरु थे। जिस दिन इन ऋषियों ने उनके शिष्य हुए, उस दिन को ही हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। मतलब उसी दिन को हम गुरु पूर्णिमा का दिन कहा जाता है। और भगवान शिव ने इन 7 ऋषियों को शिक्षा देके अलग अलग पूरे पृथ्वी के 7 दिशाओं में इनको भेजा था कि इन शिक्षाओं को आगे बांटो। ये लाइट शो चल रहा है, मैं आपको लाइट शो दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल लाइट शो। ये लाइट शो चल रहा है। ये आप देख रहे हैं शिव का रूप। इस रूप को त्रिपुरा रूप कहा जाता है शिव का। क्यों? क्योंकि ताड़का के पुत्र थे त्रिपुसुरा, उनका वध किया था। सी दैट, हाउ अमेजिंग इज दिस, हाउ अमेजिंग इज दिस। पार्वती जी के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय। ये 9 ग्रह है, सूरज के चारों तरफ 9 ग्रह, गुरु केतु, ये 9 ग्रह बने हुए हैं। छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन जो है ना, बहुत प्यारी दी गई है। दिस इज एक्सेलेंट। उज्जैन आ रहे हैं, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। कॉरिडोर आना है। आना क्या है भाई, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। ये आप देख रहे हो, ये VR है। ऑपरेटर्स मुझे दिखाओ जरा, ये जो ऑपरेटर्स है, इस ऑपरेटर्स से हमें भस्म आरती जो है यहाँ बैठे दिखती है। ये 150 रुपये पर पर्सन टिकट है और 4 टिकट लो तो 1 फ्री मिलेगी। और यहाँ पे 10 मिनट के अंदर आप हमें भस्म आरती दिखाओगे कि अंदर अगर दर्शन नहीं हो रहे तो भस्म आरती। ठीक है बच्चों, ले लिया आप लोगों ने भी टिकट्स? ठीक है, चलो आप देखते हैं इकट्ठे मिलके भस्म आरती। ओके, ये कॉरिडोर में ही है VR। VR मीन्स द वर्चुअल इमेज, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियल इमेज ऑफ दैट भस्म आरती। यार अमेजिंग जो ये दिखाते हैं, इसको मिस नहीं करना चाहिए। आप सुबह शायद 4 बजे उठ के भस्म आरती में ना जा पाओ, पर इसको मिस नहीं करो। जो डिटेल्स बताई गई हैं रिगार्डिंग द भगवान शिवा, मतलब एक और इसमें खास बात बताई गई है। ये महाकालेश्वर मंदिर जो है, ये इकलौता मंदिर है यहाँ पे शिव की मूर्ति दक्षिण की तरफ है, और इकलौता मंदिर है जहाँ पे शिव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं इस दौरान। ये VR जो किया इन्होंने 10 मिनट का, but these are the 2 main things which I come to know. Don't miss it. Securities market are subject to market risks. Read all the related documents. अब चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। थोड़ा सा मैं आपको इसका आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि फाउंडेशन ऑफ टेम्पल जो है, दैट वाज बिल्ट ऑन स्टोन्स एंड द टेम्पल टोटली रेस्टेड ऑन द वुडन पिलर्स। इसके 5 फ्लोर हैं। जो तीसरे फ्लोर है उस पे नाग चंद्रेश्वर जी का मंदिर है, जो सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलता है। और कालिदास की कई रचनाओं में इनकी बड़ी विशेष उल्लेख्या है इस मंदिर की। और ये मंदिर जो है शिप्रा नदी के कॉर्नर पे स्थित है, वहीं पे बनाया हुआ है। चलिएगा चलते हैं अब मंदिर के अंदर। अब ये लाइंस देख रहे हैं आप, जो खाली लाइंस हैं ये तो है पेड वाली 250 रुपये वाली, और जो ये रश वाली लाइन है ये नॉर्मल लाइंस है।
हर महादेव फ्रेंड्स। आज की जो फीलिंग है ना मेरी, वर्ड्स नहीं है, आई कांट डिस्क्राइब इट प्रॉपरली। जो मैं देख के आया हूँ, एक अजीब सी, एक वो डिवाइन फीलिंग कहते हैं, जो हम कहते हैं कि आपको कोई तृप्ति हुई है, कुछ मिला है, दैट्स व्हाट टुडे आई गॉट इट। हम लोग महाकाल कॉरिडोर गए, जो भगवान शिव के हमने दिव्य रूप देखे यार, अमेजिंग। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो वहाँ पे मुझे देखने को मिली वो दैट VR हेडसेट। आपको VR हेडसेट लगा देते हैं, दैट इज़ द वर्चुअल इमेज आप कह लीजिएगा। आप भस्म आरती जो सुबह 4 बजे हम नहीं जा पा सकते कि 4 बजे उठेंगे जाएंगे भस्म आरती में, आपको वर्चुअली पूरी भस्म आरती 10 मिनट दिखाई जाती है। उज्जैन के बारे में बताया जाएगा, महाकाल के बारे में बताया जाएगा, हमारे महाकाल के बारे में बताया जाएगा, और फिर भस्म आरती। ऐसे दर्शन होते हैं उस भस्म आरती के, अमेजिंग। और फिर हम उसके बाद महाकालेश्वर मंदिर गए, उसमें शयन आरती जो हमने अटेंड की, ओए होए होए, जो कॉरिडोर, जो गैलरी मंदिर की गूंज रही थी, बम बम भोले, बम बम भोले। यार आज ना एक अजीब सी फील हो रही है, आई एन्जॉयड इट। और आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो नहीं आया महाकालेश्वर, जो उज्जैन नहीं आया, आ जाए और एक बार मेरे महाकाल के दर्शन करें, मज़ा आ जाएगा। बस प्यार से बोलिएगा हर हर महादेव, और सनी द मुसाफिर को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। कल चलते हैं उज्जैन के सारे मंदिर में, इट्स ए सिटी ऑफ टेम्पल्स। मेरे अगले वीडियो में आप देखिएगा उज्जैन के सारे मंदिर। फिर से हर हर महादेव।